नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है, लेकिन पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्तियों के 24 स्मारक बना दिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पलामू में स्मारक की वजह से स्कूल जो है वो बंद हो चुका है और स्कूल कैंपस में बड़ी संख्या में स्मारक बनाए जाने के बाद बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है, जिसके बाद अब पूरा स्कूल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यह स्कूल है लेस्लीगंज प्रखंड के बचदोहर गांव का सरकारी कन्या मध्य विद्यालय। वही विभागीय लापरवाही की वजह से स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां तैनात सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपना ट्रांसफर भी करवा लिया है, जिससे पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे भी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन करवा चुके हैं। 1975 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्मारक बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। वहीं अगर लोगों की माने तो खिचड़ी योजना में गड़बड़ी के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद हो गया, मास्टर लोग नहीं है, वो सब लिख पढ़ के दे दिए कि बच्चा नहीं है। कब से बंद है? 2-2.5 साल हो गया सर। स्कूल खिचड़ी के लेके बंद हुआ था। बच्चे दूसरे जगह चल गए, सरकारी स्कूल में कोई चौरा चला गया, कोई पिपरा चला गया। कोई मास्टर तैयार नहीं होता है यहाँ आने के लिए। क्यों? हम मास्टर से पूछा जाए। और देखिए, स्कूल में स्मारक बनाए जाने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि स्कूल में आखिर किसकी मंजूरी से ये स्मारक बनाए गए। सवाल ये भी कि स्कूल बंद होने पर आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं जागा। सवाल ये कि क्या पढ़ाई से अधिक जरूरी है स्मारक का निर्माण करना। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े कर रहा है। तो स्कूल में किसकी मंजूरी से ये स्मारक बनाए गए, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि जहां पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्मारक बनाए गए हैं और इसकी वजह से जो स्कूल है वो बंद है। और पलामू से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ संजय भारती जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जहां पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर स्मारकों का ये ढेर दिख रहा है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की पहल होनी चाहिए कि ऐसे स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। स्कूल बंद होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की कोई पहल क्यों नहीं दिखती है। संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। संजय, मेरा सवाल यही कि जहां पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर इन तस्वीरों के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्मारकों का ढेर दिख रहा है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग क्यों नहीं कोई कदम उठा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करीब लगभग 24 से अधिक ऐसे स्मारक हैं जो स्कूल परिसर के ठीक सामने बने हुए हैं, या कहें कि एकदम साथ में बने हुए हैं। तो शुरू में तो बच्चों ने पढ़ाई भी कर दी और साथ में जो शिक्षा विभाग की लापरवाही रही, शिक्षकों का जो तबादला हुआ, वापस शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई विद्यालय में। यही कारण है कि एक एक कर सभी शिक्षक जो है वहां से ट्रांसफर ले लेते हैं और शिक्षा विभाग की लापरवाही से स्कूल जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि इस बारे में मुखिया से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की पूरी तरह से लापरवाही है, क्योंकि स्मारक तो पहले से यहाँ बनते आ रहे थे, मगर शिक्षा विभाग को यह चाहिए था कि जो भवन बनाया जा रहा है वो थोड़ा इससे हटकर बनाया जाए। कि अगर भवन बनाया भी गया तो बच्चे बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन अचानक से जो शिक्षकों का तबादला शुरू हो जाता है वो जो है सो इस स्कूल के बंद होने का बड़ा कारण बनता है। तो संजय, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उनके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया हो? कुछ भी किया गया है क्या विभाग की ओर से? गांव वाले का कहना है कि आसपास चूंकि 2 विद्यालय हैं, एक विद्यालय करीब 500 मीटर की दूरी पर है, तो कुछ बच्चे तो वहां जरूर शिफ्ट हुए हैं, मगर चूंकि ये कन्या विद्यालय था और पूरे प्रखंड में, लेस्लीगंज प्रखंड में एकमात्र कन्या विद्यालय था, तो कहे तो जो बालिकाओं की शिक्षा से जुड़ा सवाल है वो गंभीर हो जाता है, क्योंकि एकमात्र स्कूल होना था और कम से कम इसे तो शिक्षा विभाग की तरफ से चलाया जाना चाहिए था, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेपीसी के जोनल और एरिया कमांडर समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। किरेडारी थाना क्षेत्र के मनातू और लाजीदाग से उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से 3 राइफल, 1 देसी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं 7.5 किलो लिक्विड जिलेटिन के साथ 2 डेटोनेटर और जेपीसी संगठन का पर्चा भी यहां पर बरामद किया गया है। जेपीसी उग्रवादियों ने लेवी को लेकर किरेडारी के कोल कंपनी में फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई थी। कुमार महतो, इन 5 लोगों को पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। इन 5 के पास अलग अलग 303 का एक राइफल, 2 315 का राइफल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस 303 का, अन्य कई तरह के जिंदा कारतूस उनके पास बरामद हुए हैं। साथ ही लिक्विड जिलेटिन और डिटोनेटर, जो कि एक एक्सप्लोजिव है, जो ये लोग आईडी या इस तरह के कामों में यूज़ करते हैं, वो भी हम लोगों ने इनके पास से बरामद किया है। साथ ही लेवी या रंगदारी मांगने के लिए जो पर्चा ये लोग इस्तेमाल करते हैं जेपीसी का, उसका भी बंच हम लोगों ने बरामद। वहीं लोहरदगा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपियों को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चंदकोपा गांव निवासी ओम प्रकाश साहू और निंगनी निवासी पप्पू साहू के रूप में की गई है। आरोपियों ने घर लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निकालिए एक बार निकाल लीजिए। और गिरिडीह में नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड के मछली गांव के लोग पानी के लिए प्यासे हैं। यहां के ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए केवल एक पुराना कुआं है, वो भी गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर। इतना ही नहीं, गर्मी आते ही ये कुआं भी सूखने लगता है, जिससे पानी की समस्या और भी विकराल हो जाती है। आजादी के 75 साल बाद भी गाँव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी लोगों पर भारी पड़ रही है। मछली गांव में लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित इलाका देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मछली में, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का दिक्कत हो रहा है। और ये मछली गांव वालों के यहाँ पर 30 से 40 घर है। और आपको बता दें कि उनके लिए मात्र एक ही ये कुआं है, और वो भी कुआं लोगों ने अपने जैसे तैसे बनाया है और पत्थर के माध्यम से इसे घेरा गया है, और लोग इसी का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक कई बार मुखिया को शिकायत की गई है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को कहा गया है, लेकिन पानी की समस्या जो इन लोगों की है वो अभी तक दूर नहीं हो पाया है। और ये लोग लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक ही कुआं होने के वजह से इन लोगों को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसकी गहराई भी महज लगभग 15-10 फीट होगा मैक्सिमम। और पानी भी धीरे धीरे जिस तरह से धूप बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो पानी का लेयर भी लगातार घटते जा रहा है और इन लोगों की समस्याएं विकराल हो जाती है। आपको एक बार और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप साफ देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे है। और लोग पानी निकाल रहे हैं, और इसी पानी को ये लोग पीते भी हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं, और कपड़ा वगैरह भी धोना होना इसी पानी से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग का गांव में पानी का कमी है। एक एक कुआं से 10-15 हड़िया जितना है 30 हड़िया उतना ही पानी पीते हैं, और बहुत तकलीफ से पानी लाते हैं। अभी तक चापाकल वगैरह नहीं बनाया क्या? कुछ नहीं, चापाकल नहीं है, डी बोरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एगो कुआं भी नहीं है। ये वाला कुआं बुढ़ापा में बना दिया, बूढ़ा अभी पी रहा हंसते तो ये भी सूख जाएगा। बहुत दूर में एगो कुआं, वहाँ से पानी। अच्छा, तो आप लोगों ने मुखिया वगैरह से नहीं मांग किया है? नहीं देता है, बोलता है कि हम कुआं देंगे, चापाकल देंगे, डी बोरिंग देंगे, काम हो जाता, जीत जाता, तो कुछ भी नहीं देता। बोलता है कि हर गांव में देगा, लेकिन मछली छोड़ के। मछली वाला नहीं वोट दे रहा है मेरा, और सब मछली वाला उसी को वोट दे रहे हैं, वो यही बोलता है। गांव में मात्र एक ही कुआं है, और वो भी सूख जाता है जब गर्मी बढ़ जाती है। और लोगों को गांव से और कुआं के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर से अधिक है, और लोग पानी के लिए यहाँ पे बहुत ही परेशान हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।